शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे की रेसिपी बनाएंगे। आपने समोसे तो हर तरह से खाए होंगे, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी और जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप झटपट से बना सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले इसकी डो बनानी है। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें नमक आप हस्बे ज़ायका या 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक शामिल करें। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें अजवाइन शामिल करनी है और 3 टेबल स्पून घी शामिल करना है। घी शामिल करके आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो बना लेनी है। इस तरह से ये तैयार है। अब आपने बॉयल किए हुए तकरीबन 4 आलू ले लेने हैं। इनको अच्छी तरह से बॉयल करके इनको मैश करके इसमें हाफ़ कप प्याज, हाफ़ कप गाजर, हाफ़ कप शिमला मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 1 सब्ज़ मिर्च बारीक काट के वो शामिल करें और 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करें और 2 टेबल स्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर शामिल करके आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और ये मसाला बना के रख लेना है। ये समोसे का मसाला है। अब आपने गूंदे हुए मैदे के पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से पेड़े बना के आप एक साइड पर रख दें। अब एक पेड़ा लें और इसकी रोटी बेल लें। रोटी बेलने के बाद आपने कटर की मदद से आपने राउंड शेप बना लेनी है। इस तरह से कटर से या ग्लास से आप इस तरह से राउंड जो है वो शेप्स बना लें। पहला समोसा हम इस तरह से बनाएंगे कि आपने एक साइड पे इसके मिक्सचर रखा है और फिर इसको कवर करके और फिर आप इस तरह से फोक की मदद से इस तरह से इसको चांद की शेप दे दें। इस तरह से अब दूसरी शेप के लिए आपने 2 राउंड शेप ले लेनी है। एक के दरमियान में आपने इस तरह मिक्सचर रखना है। फिर पानी की मदद से इसके सारे किनारों पे आपने इस तरह से पानी लगा के और फिर इसके ऊपर दूसरा हिस्सा रख देना है। दूसरा हिस्सा रख के आपने दरमियान से इसको थोड़ा सा प्रेस करके और इस तरह से इसको सारा जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर आपने फोक की मदद से किनारे अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। बंद करने के बाद फिर आपने इस फोक के निशान को आपने 3-3 हिस्सों के ऊपर आपने जो है वो 3 हिस्से गिन के और फिर एक छुरी के साथ इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से उंगली की मदद से आपने जो है वो 3-3 हिस्सों को इकट्ठा जोड़ लेना है। जोड़ के जैसे सूरज की शेप होती है, आपने इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है। इस तरह से ये एक तैयार है। ये खूबसूरत सा समोसा तैयार है। इसके बाद मैंने दूसरे समोसे की भी इसी तरह से शेप बना ली है। बना के और इस तरह से ये दोनों तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ये समोसे की 2 तरह की शेप जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब आप इनको फ्राई कर लें। इस तरह से मैंने तेज़ गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लिया है और इस तरह से हमारे ये मज़ेदार समोसे बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको समोसे की ये नई तरीका जो है वो पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तीसरे समोसे की जो शेप है वो अब जो मैंने इसमें जो दोनों समोसे बनाए हैं 2 तरह के, इनका जो मटेरियल बच गया था उसकी मैंने रोटी बेल ली है। बेलने के बाद इसको मैंने छुरी की मदद से इसके चारों किनारे जो हैं वो कट करके इसको एक चौकोर पीस बना लिया है। चौकोर पीस बना के इसके ऊपर मैंने सारा मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से लगा लिया है। इस तरह सारा लगा के और फिर उसको रोल करके आपने इस तरह से कट करके और इस तरह से ये समोसे बना लेने और बना के अब इसको तेज़ ऑयल में आपने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह से थोड़े से मटेरियल से देखें और ढेर सारे हमने इस के जो हैं वो समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस तरह बना के आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब आपने इसको बनाना हो तो आप झटपट से इसको निकाल के और इसको फ्राई कर सकते हैं। अब एक और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मैं आपको समोसा बनाना सिखाऊंगी कि आपने इस तरह से समोसा आप बना के और आप इसको देर तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और ये जब बनाएंगे तो ऐसे होगा कि जैसे अभी ताज़ा समोसे आपने बनाए। एक पूरी रोटी बेल के इसके ऊपर आपने सारा मिक्सचर लगा देना है। मिक्सचर लगाने के बाद इसको रोल कर लेना है और इसके 2 पीस कर लेने हैं। 2 हिस्से कट करने के बाद आपने स्टीमर में इसको स्टीम कर लेना है।
मैंने पैन में पानी गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इस पर छलनी रख दी है। छलनी रखने के बाद मैंने इसके ऊपर समोसे के ये रोल जो बना के रखे हैं ये मैंने स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। 10 से 12 मिनट में हमारे ये जो रोल हैं वो स्टीम हो जाएंगे। जब ये स्टीम हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इसको निकालने के लिए भी आसानी होगी कि ये जो है वो इसके साथ चिपकते भी नहीं है और आराम से ये अच्छी तरह से अंदर से मसाला भी और ऊपर से काफ़ी हद तक ये जो है वो पक चुका है। अब आपने इसको निकाल के और इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेने हैं। पीसेस कट करने के बाद आप इनको फ्रीज़ करके महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप इसको निकाल के फ्राई करेंगे, जैसे आपने आज ही ताज़ा बना के जो है वो इस्तेमाल किए हैं। अब ऑयल गरम करें। गरम करने के बाद आप इन समोसों को फ्राई कर लें। इसके बाद मैं बड़े समोसे की एक मुख्तलिफ शेप बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरह से रोटी को लंबाई में ऐसे इसको बेल लिया और इसको इस तरह पतला बेलने के बाद इसका मैंने हाफ़ इस तरह हाथ से कर लिया है। हाफ़ करने के बाद आपने इस तरह से छुरी की मदद से आपने इसके कट कर लेने हैं। इस तरह से 1 इंच के फासले पे आपने इसकी सारी जो है वो कटिंग करके और इस तरह से ये शेप बना लेनी है। इस तरह से ये इसकी जालियाँ सी बन जाएंगी। फिर आपने ऊपर वाला हिस्सा वापस इसके ऊपर कवर करके आपने इसको साइडों से हाथ की मदद से दबाते दबाते आपने इसको ये बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने इसकी समोसे की शेप बना के इसको पानी के साथ जो है इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद आपने इसमें समोसे का मसाला डाल देना है। वही मसाला जो आपने बाकी चीज़ों में डाला है वो डाल लें। आप इसमें आलू का मसाला बना के डाल सकते हैं। जिस तरह आपको पसंद हो आप वो मिक्सर इसमें बना सकते हैं। मसाला डालने के बाद इसको मैंने फोक की मदद से इस तरह से इसको बंद कर लिया है। इस तरह से ये एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ का समोसा तैयार है। इस तरह से मैंने बाकी भी सारे तैयार करके रख लिए। ऑयल तेज़ गरम करें और फिर इन समोसों को फ्राई कर लें। इस तरह से हमारे ये मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। इस तरह से आप 2 कप मैदा से ढेर सारे समोसे हर तरह की वैरायटी के आप बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब भी आपने बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स बना के देना हो, या शाम की चाय के लिए, या अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।